सर एक मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। 1 लाख वैकेंसी निकाल दी, 2 लाख भी निकाल दी, 1 करोड़ बच्चा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो कैसे 4.25 करोड़ 4.25 1 करोड़ मैंने इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में बोला। तो ये जो करोड़ों बच्चे हैं, वैकेंसी चाहे 2-2.5 लाख आ भी जाए, ये जो बाकी बच्चे हैं, मतलब एक मास ऑडियंस लोगों की बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कैसे सॉल्व होगा? देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें अपनी मेंटेलिटी सुधारनी होगी। कैसे? देखिए गरीब जो बच्चा होता है ना, उसके पास रोजी रोटी का संकट होता है, उसको रोटी कमानी पड़ती है, ठीक है। जब उसकी हालत ये होती कि रोटियां बड़ी मुश्किल से मिल रही होती हैं, और ये शायद फिल्मी कहानी लोगों को लग सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि बच्चे 3 टाइम की जगह 1 टाइम रोटी खा के गुजारा करते हैं। उन बच्चों के साथ आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दे विल टेक रिस्क एंड दे विल डू ए स्टार्टअप और वो फिर देश की इकोनॉमी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उस गरीबी अवस्था में तो उसके सामने एक ही चीज नजर आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू मैं अपनी पूरी मेहनत करके रोटी को सुरक्षित कर लूं। तो उसके लिए सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है ना, वो यही होता है कि सरकारी नौकरी पकड़ते हैं, इसके लिए जी जान करके मेहनत करते हैं और रोटी को सुरक्षित करते हैं। पहली चीज ये होती है। दूसरा, जो इन बच्चों को, मान लीजिए आपने बीए किया, तो बीए में आपके अंदर कौन सा ऐसा स्किल डेवलप हो गया कि आपको प्लास चलाना आ गया, कि पेचकस चलाना आ गया, कि आपको कंप्यूटर चलाना आ गया, कि आपको बाल काटने आ गए, कि आपको जूते सिलने आ गए? कौन सा काम आपने सीख लिया बीए करके? आपने अकबर बाबर के बारे में पढ़ के कौन सा ऐसा काम कर लिया जिसकी जरूरत है प्राइवेट नौकरियों के लिए? बताइए, कौन सा ऐसा काम है जो आपने इन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जाने के बाद सीख लिया? ऐसा क्यों होता है कि सिंगापुर में हर 6ठी क्लास के बच्चे को प्लास पेचकस पकड़ा दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि चाइना में 6ठी क्लास का बच्चा मोबाइल खोलना सीख लेता है और भारत में 6ठी क्लास छोड़ो, 6 महीने का बच्चा मोबाइल देखना शुरू कर रहा है आज के टाइम में? मतलब हम डिजिटल इंडिया बन नहीं रहे हैं, हम डिजिटल यूजर बन रहे हैं। हम डिजिटली एडवांस सिस्टम कुछ बना नहीं रहे हैं, हम उसको कलेक्टर बन रहे हैं उस चीज को। सर फिर एजुकेशन का पॉइंट ठीक है। अगर आप बात देखो, रोजी की बात है, परमहंस रामकृष्ण भी कहते थे कि हंग्री स्टमक इज नो गुड फॉर रिलीजन। धर्म के लिए भी कोई फायदा नहीं है, अगर तुम भूखे हो तो धर्म का भी कोई पॉइंट नहीं है। Exactly. तो सर क्या मतलब व्हाट्स द पॉइंट? इन जितने बच्चे हैं, ये आगे चलकर अपनी लाइफ में जो डिग्री है उसका क्या करेंगे? फिर एजुकेशन का पॉइंट क्या है फिर हमारे देश में? मैं बताता हूँ सर। ये बेसिकली 6 से 7 साल अपना पूरा जी जान लगाते हैं, ये अखबार बांटते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं सीवर की सफाई में लगते हैं, कहीं नाई की दुकान में लगते हैं, हलवाई की दुकान में लगते हैं, 2-2 4-4 5-5 6-6 घंटे काम करते हैं और उसके बाद बाकी 6-7-8 घंटे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये अपने जीवन का 6-7 साल इसी चीज़ में बर्बाद कर लेते हैं। नौकरियों की यह हालत है, 2018-19 के बाद 2025 में एग्जाम नहीं हो रहा है इन बच्चों का। ये जब 6-7 साल पूरी तरह परेशान हो लेते हैं, उसके बाद अंडे की रेहड़ी लगा लेते हैं, पकोड़े की रेहड़ी लगा लेते हैं, मोमोज की रेहड़ी लगा लेते हैं, रिक्शा चला लेते हैं, दूसरों के खेतों में काम कर लेते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है। देश के एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देश के एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, भट्टा बहुत पहले बैठ चुका है। और जब तक आप एसी रूम में बैठ के देश की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, उस एजुकेशन पॉलिसी का कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिकली दिक्कत यही है। अगर एसएससी चेयरमैन सिर्फ एक बार ग्रुप डी के पेपर का फॉर्म भर दे, तो मैं लिखित दे सकता हूं कि वो चेयरमैनशिप से रिजाइन कर देगा। मैंने लल्लन टॉप पे गया तो सौरभ द्विवेदी से एक सिंगल सवाल पूछा था। मैंने कहा, अगर आपकी औकात है तो केवल एक बार एसएससी का एग्जाम दे के सिलेक्शन ले दो, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मैं नहीं भरूंगा इस चीज का फॉर्म। सर, बीमारी ये है कि व्यवस्था खराब नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह डेड हो चुकी है। बीच बीच में ये आंदोलन आते हैं और एक बूस्टर डोज दे देते हैं। उससे क्या होता है कि एक कदम और चल जाती है चीज, पर है वो अभी डेड भी हो बहुत चुकी है। नीचे, अभी भी है इधर ही, जाना इधर है। आप कह रहे हो कि प्रोटेस्ट से हल्का सा ये हुआ है, पर जाना अभी भी उधर ही है। एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम डेड हो चुका है। हम सिस्टम से ये उम्मीद करें कि थोड़ा चल दे, जबकि होना ये चाहिए कि सिस्टम पूरा क्रैश करिए, इसे रीबूट करिए पूरी तरह। लेकिन उतनी हिम्मत हम में भी नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ चले जाएं। सर सच बात है, हम एक बार में एफआईआर करवा के परेशान हो गए, एक बार में पुलिस के डंडे खा के सब परेशान हो गए। हम ये रोज इस चीज के आदी है नहीं। और विपक्ष जो हमारा है, हमारा विपक्ष से नाराजगी किस चीज की है कि आप भारत जोड़ो यात्रा करें, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप बेरोजगारों को रोजगार देने यात्रा भी तो स्टार्ट करिए। मैंने जितने भी मीडिया न्यूज चैनल पे गया हूं, उन सबसे मैंने एक ही रिक्वेस्ट की है
कि ललन टॉप पे मैंने सौरभ द्विवेदी जी से कहा कि आपके यहाँ सबसे पहले जब ये चैनल बना ना ललन टॉप, उस समय एक ऑपरेशन रंगरूट चलाते थे लोग। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि रोजगार के ऊपर जो दिक्कतें आ रही हैं, आप जानते हैं 2021 में राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई, 859 वैकेंसी थी, जिसमें से 300 गिरफ्तार हो चुके हैं। 300 गिरफ्तार होना, बहुत बड़ी बात। जो डीएसपी है वो खुद पेपर फर्जी देता पाया गया है। मतलब बच्चों की ये हालात हैं कि वो टीचर की स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहे हैं, जिनकी रैंक 1 2 3 आ रही है राजस्थान पीसीएस में, ये हालातें होने लग रखी हैं। तो देखिए, हम भी एक लिमिट तक आवाज उठा पाएंगे। पर सर, अगर आप भी उम्मीद छोड़ दोगे तो बच्चों का क्या होगा? नहीं, हम उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, हम इस चीज में लगे हुए हैं कि अब इनकी एक बार कमियां ठीक से आ जाएं, क्योंकि जो इन्होंने दावा ठोका एक बार वो कमियां आए और फिर हम कुछ बड़ा करें। लेकिन देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, इस सरकार के टाइम पे कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हुआ, चाहे किसान आंदोलन हो, कितने साल लोग बैठ के चले गए। सर, किसान हो तो गया था, वापस ले तो लिए थे कानून। कितने साल बैठ गए। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे 8-8 साल बैठे? ओवर एज नहीं हो रहे हैं बच्चे। 2023 की सीजीएल की वैकेंसी पे लगा पड़ा है कोर्ट में, अभी जो रिजल्ट निकाला है सब्जेक्ट टू आउटकम है। 2024 के बच्चे आज तक फंसे हुए हैं। मोदी सरकार स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब को लेके कोई भी सरकार नहीं है, ना कांग्रेस को कोई भी काम नहीं किया। लेकिन हाँ, कांग्रेस सरकार में एक बहुत अच्छी चीज थी, जिसको आज मैं याद करता हूँ पर्सनली, कि इतने मोमेंट में हमें याद है 2013 में राहुल गांधी खुद हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होने आ गया था। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? विपक्ष में, मतलब सरकार में होते हुए शामिल हो गया। यहाँ हम किसी एमपी से जाके मिलने तो एमपी मतलब फोटो खिंचवाने से बचता है बीजेपी का। जो देखिए, उस समय में और आज में एक फायदा है, हम बाकी मुद्दों पे नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशन पे। उस समय अगर हम ये ट्विटर कैंपेन एक बार कर देते ना, 30 लाख बच्चा अगर ट्विटर कैंपेन कर देता, तो सरकार उसी दिन कोई ना कोई कर देती थी। देखो, थे वो भी डेड, उनके यहाँ बूस्टर डोज थोड़ी जल्दी लग जाती थी, इनके यहाँ लगती नहीं है, बहुत कम लगती है। सर, ऐसा तो नहीं है, अब सरकार से पूछोगे, वो बोलते हैं कि वो पहले से डेड था तो उसको वापस अब तो रिबूट बहुत करने में साल हो समय गए, लगता है। अब तो बहुत साल हो गए, और कितना समय हमें चाहिए इस चीज के लिए। हाँ, मैं जितेंद्र सिंह जी से थोड़ा सा इम्प्रेस हूँ कि जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने टाइम दिया है। देखिए, 1.5-2 घंटे कोई फोन यूज नहीं करना, कोई इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट चलने लग रहा है सर, और इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, एसआईआर के खिलाफ कितना मूवमेंट होने लग रहा है, और 10 चीजें हैं। 1.5-2 घंटे निकालना एक एक बात को सुनना, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने बातें सुनी हैं, शायद समाधान निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो जहां हम थे वहां फिर से आएंगे। सर, आचार्य चाणक्य की बात से मैं खत्म करना चाहूंगा। आपने वो सुनी है लाइन कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में होता है। निर्माण और प्रलय दोनों आपके हाथ में है। इतने लाखों बच्चे जो आज आपको सुन रहे हैं, उन सब की आप उम्मीद हैं, हम सबकी विशेष आपके साथ हैं, और हम यही चाहते हैं कि बच्चों को जस्टिस मिले, और जिस मजबूती से आप खड़े हैं, आगे इसी तरह आप खड़े रहें। मैं बस आखिरी में आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर टीचर जिस दिन दिमागी रूप से विरोध करना शुरू करता है ना, तो सरकार को पता नहीं चलता कि जमीन कब निकल गई।